नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह। अगर आपने हाल ही में नौकरी बदली है और आपका पीएफ अकाउंट मर्ज नहीं है, यानी कि आपकी पुरानी कंपनी में इस्तेमाल हो रहा पीएफ अकाउंट आपकी नई कंपनी के पीएफ अकाउंट से जुड़ा नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर पीएफ अकाउंट को मर्ज करना क्यों ज़रूरी है, और साथ ही जानेंगे कुछ आसान स्टेप्स जिसके चलते आप आसानी से अपने पीएफ अकाउंट को मर्ज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि 2 पीएफ अकाउंट्स को मर्ज करना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, नौकरी बदलते ही आपका एक नया पीएफ अकाउंट बन जाता है, जिसके चलते आपके एक ही यूएएन नंबर पर कई सारे पीएफ अकाउंट खुल जाते हैं। अब अलग अलग पीएफ अकाउंट होने की वजह से पैसों को ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर सारे फंड एक ही अकाउंट में हो तो कहीं ना कहीं रिटायरमेंट प्लानिंग करना आसान हो जाती है और आप अपने पैसों को सही तरीके से ट्रैक भी कर पाते हैं। और इसके साथ ही पीएफ अकाउंट मर्ज करने से टैक्स बेनिफिट्स का भी सही फायदा आपको मिलता रहता है। तो ये एक बड़ा यहाँ पर फायदा है जो आपको पीएफ अकाउंट मर्ज करने से पहले मर्ज करने से मिलता हुआ आपको नजर आ सकता है। अब समझते हैं कि पीएफ अकाउंट मर्ज करने से पहले आपको क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर ज़रूरी हैं। तो देखिए, आपको अपना यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर एक्टिव रखना चाहिए, और साथ ही यूएएन से आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स की केवाईसी पूरी होनी चाहिए। साथ ही यूएएन एक्टिवेशन के 3 दिन बाद मर्जिंग की जो प्रोसेस है उसको शुरू किया जा सकता है। पुराने और नए अकाउंट नंबर आपके पास मौजूद होने चाहिए, यानी कि आपका जो पुराना पीएफ अकाउंट है जो आपके पुरानी कंपनी में था, और साथ ही आपके नए पीएफ अकाउंट का नंबर आपके पास होना चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर आप ये मर्ज कैसे कर सकते हैं, अपने पीएफ अकाउंट को मर्ज कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और अपने यूएएन और पासवर्ड डालकर वहां पर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको वहां पर ऑनलाइन सर्विसेज सेलेक्ट करना होगा, और उसके अंदर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट का। आपको इस ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नई पेज खुलेगी। यहाँ पर जो भी आपकी डिटेल्स वहाँ पर मांगे जा रहे हैं वो सारी डिटेल्स भरने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा। ओटीपी से आपको उसे वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको आपको सबमिट कर देना होगा। तो यानी कि बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आपको ये पूरा जो मर्जिंग का जो प्रोसेस है ये आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने पीएफ अकाउंट को ईमेल से भी मर्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पुराने और नए यूएएन डिटेल्स को नीचे दिए गई जो वेबसाइट है, जो ईमेल है, उस पर आपको मेल करना होगा, और ईपीएफओ आपके पुराने यूएएन नंबर को बंद कर देगा, और पीएफ का जो फंड है फंड ट्रांसफ़र के लिए आप क्लेम रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। और सही डॉक्यूमेंट और डिटेल्स यहाँ पर देना ज़रूरी है, जिसके बाद से आपका पुराना जो अकाउंट है और जो नया अकाउंट है दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। तो ये था एक और तरीका जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पीएफ अकाउंट को मर्ज कर सकते हैं। पहला तरीका, आप यूएएन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, और दूसरा, आप यूएएन को ही सीधा आप मेल करके भी अपना जो अकाउंट है उसे मर्ज करा सकते हैं। अब समझते हैं कि पीएफ मर्ज करने के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, आपको सबसे पहले केवाईसी डिटेल्स जो है उनको अपडेटेड रखना है। समय समय पर अपने पीएफ बैलेंस को चेक करते रहना है, और साथ ही सभी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी आपको संभाल कर रखनी है, ताकि अगली बार जब आप नौकरी बदलते हैं तो उस समय जो आपका पीएफ अकाउंट है वो जल्द से जल्द एक दूसरे के साथ मर्ज हो सके। तो बस इतना ही आसान प्रोसेस है। आपका जो पीएफ अकाउंट है आप उसको बेहतर तरीके से मैनेज करें, और उसको फ्यूचर के लिए सिक्योर बनाने के लिए आप अपने पुरानी और नई कंपनी के पीएफ अकाउंट्स को मर्ज कराना ना भूलें। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे भी लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल मनी 9 को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी और अपडेट मिस ना हो जाए। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।